भाई भाई का प्यार, ये शब्द सुनते ही एक सुकून का एहसास होता है ना? लेकिन जरा सोचिए, आजकल ये सुकून कहाँ है? भाई भाई में वो बात, वो अपनापन, वो अटूट बंधन धीरे धीरे कहीं खो सा गया है। जहां कभी एक थाली में खाना बंटता था, आज प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए घर बट रहे हैं, दिल बट रहे हैं। जहां कभी हर मुश्किल में साथ खड़े रहने की कस्में खाई जाती थीं, आज एक दूसरे की कामयाबी से जलने के किस्से आम हो गए हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ब्रदर्स फॉर लाइफ लिखने वाले असल जिंदगी में एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ये कैसी विडंबना है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ राम और भरत के पवित्र रिश्ते की गहराई को दिखाती है, बल्कि त्याग, प्रेम और समर्पण का ऐसा उदाहरण पेश करती है जो हर किसी के दिल को छू ले। चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कथा को सुनना। राम जब वनवास के लिए निकल गए तो पहले बार चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी ने उनका स्वागत करने के लिए पूछा कि आप मेरे यहाँ विश्राम करने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? राम ने कहा कि है वन देवी, बाकी सब ठीक है, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसके कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके, अब कांटे हटाओ ना हटाओ इससे क्या? राम ने जो उत्तर दिया उससे राम का भारत के प्रति कितना प्रेम था वो समझ आता है। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पाँव में कांटे गड़ गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए। वनदेवी ने पूछा कि एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, क्या अयोध्या का राजा, दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है? राम ने कहा नहीं, वो तो वज्र के समाज है, उसकी छाती से टकराकर तो इंद्र का वज्र टूट जाता है, ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वन देवी ने कहा, फिर क्यों हटाना है? राम बोले, परेशानी ये है कि जब भरत इस रास्ते पर आएगा, अगर एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा है। जब भरत राम से मिले तो राम ने पूछा कि बताओ क्यों आए हो? तो भरत ने कहा, मुझे तो सब मिल गया भैया, इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था, पिताजी का देहांत हुआ, मेरे कारण आप जंगल में बैठे हो, मेरे कारण सोनी के आभूषण पहने वाली मेरी भाभी एक वलकल पहने हुए हैं, मेरे कारण जिसके सर पर अयोध्या का राज मुकुट होना चाहिए था उसके सर पर जटाजुट है, मेरे कारण। हम एक और कहानी सुनाते हैं भरत के त्याग की। एक भरत की पत्नी है मांडवी, उनका जिक्र नहीं होता। भरत ने जब राज्य संभाल लिया भाई के सिंहासन पर, एक दिन कौशल्या जग रही थी। उन्होंने देखा कि ऊपर कोई घूम रहा है, वो मांडवी थी, भरत की पत्नी। कौशल्या ने पूछा, बेटा तू सोई नहीं? मांडवी ने कहा, माँ मैं अभी जाग रही हूँ। कौशल्या ने कहा, भरत सो गया होगा, बेटा तो उसके कक्ष में चली जा। तो मांडवी ने कहा, माँ वो तो है ही नहीं। उन्होंने कहा, भैया जब तक जमीन पर सोएंगे, भैया जब तक जंगल में रहेंगे, मैं महल में नहीं रहूंगा। अयोध्या के बाहर जो नंदी ग्राम दिखता है वहां उन्होंने कुटिया बना ली। संकोच में पड़ी हुई मांडवी ने कहा, माँ मैंने तो कहा था आप जंगल में अकेले कैसे रहेंगे, कुटिया में मैं सेवा कर दूंगी, ले चलो। उन्होंने कहा, नहीं, भाभी राम भैया के साथ चली गई है, तीनों माँ को देखने के लिए कोई नहीं है, तुम यही रहो, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। अभी कुटी में दीपक जल रहा है, यानी वह काम कर रहे हैं, एक बार वह दीपक बुझ जाए, अंधकार हो जाए तो मैं भी जाकर सो जाऊंगा। भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। दोस्तों, कितना यह गहरा रिश्ता था। राम कांटे इसलिए हटाने कहते कि भरत को दुख इस बात का होगा कि राम भैया को कितना कष्ट हुआ होगा। एक भरत है जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी प्रायश्चित किया, और एक लक्ष्मण है जो भाई के साथ 14 साल वनवास जाके उनका साथ दिया। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि राम को यह सम्मान, ये प्रेम यूं ही नहीं मिला। उनके गुणों ने, उनके धर्म परायणता ने उन्हें अपने भाइयों का आदर्श बनाया। क्योंकि रामायण में एक उदाहरण यह भी है, विभीषण और रावण का, जहां दोनों में भाईचारा तो बहुत था, लेकिन रावण ने अनैतिकता की, मां सीता का हरण करके, इसीलिए विभीषण को उसका साथ छोड़ना पड़ा। अगर भाई गलत रास्ते पर है तो उसे रोकना, उसे सही राह दिखाना भी भाई का ही फर्ज है। आज के युवाओं जरा सोचो, भाई सिर्फ वो नहीं जो एक ही मां के पेट से जन्मे हैं,
भाई वो है जो हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा है, आपकी ढाल बनकर, आपका सहारा बनकर। दोस्तों, अगर इस वीडियो कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट में जय श्री राम टाइप करें, वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।